तो कोई पांचवा साधन है नहीं। तो उन्होंने कहा है कि इनमें से किसी एक की भी शरण ले ले, किसी एक की भी, तो भी बात बन जाए। भगवान राम ने जब सबरी जी को उपदेश दिया है तो उन्होंने क्या दिया है? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंग। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यही दोनों काम तो कर रहे हैं। ये दोनों भक्ति से स्टार्टिंग है और उन्होंने 9 भक्तियों में इन दोनों भक्तियों की चर्चा सबसे पहले। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। और एक भी अगर हमने बना लिया अपने जीवन में तो बाकी के तीनों तो अपने आप उसी की डोरी से खींचे चले जाए। लेकिन इसको विवेक पूर्वक धारण करना होगा, लेकिन इसको विवेक पूर्वक धारण करना होगा। मैं आपको अपनी बात कहने के लिए दृष्टांत देता हूं छोटा सा। विवेक पूर्वक धारण नहीं किया तो भूल कहां पर होगी? अज्ञानियों की तरह से अगर कथा को सुनेंगे तो गलती कहां पर होगी? एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। डॉक्टर साहब, एक आदमी को पीलिया हो गया, पीलिया। अब वो वैद्य के पास गया, डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास नहीं गया, वैद्य के पास गया। तो वैद्य के पास गया और उन्होंने, वैद्य जी ने उसकी जांच पड़ताल करके और उसे कांच की शीशी में, शीशी थी लाल रंग की, लाल रंग की कांच की शीशी में एक दवाई भर के दे दी कि ये ले जाओ और 7 दिन के बाद में आना। वो दवाई लेके चला गया। तो जब वो 7 दिन बाद डॉक्टर हकीम जी के पास पहुंचा, वैद्य जी के पास, तो गिरता पड़ता पहुंचा। बोला क्या हुआ भाई, तबीयत कैसी है? बोला मैं तो बिल्कुल मरने को ही हूं, मतलब 7 दिन में मेरी हालत तो बहुत खराब हो गई है। अब हकीम जी तो, जो वैद्य जी थे, बड़े पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया? अब जो संवाद हुआ है उसको सुनना ध्यान से। तो वैद्य जी ने उनसे पूछा, दवाई खाली थी? बाबूलाल जी बैठिए। वैद्य जी ने क्या पूछा है? दवाई खाली थी? तो वो क्या कह रहा है, जिसने कथा ढंग से नहीं सुनी, तो वो क्या कह रहा है? कमाल, खाली कहां थी? वो भरी हुई थी। खाली नहीं थी जी, शीशी तो पूरी भरी हुई थी। वैद्य जी बोले मेरा मतलब है कि दवाई ले ली थी ना? बोल हाँ जी, जब आपने दवाई दी थी तो मैं, जब आपने पकड़ाई तो मैंने दवाई ले ली थी। वैद्य जी ने अपना माथा ठोका, अरे वो बेवकूफ, मेरा मतलब है कि दवाई पी ली थी ना। अबे वो अकल के दुश्मन, मेरा मतलब है कि दवाई को पी लिया था ना। बोला कैसे डॉक्टर हो आप? पी लिया तो मुझे था, पी लिया कभी दवाई को होता है क्या? मामूर्ख, मेरा मतलब है तूने दवाई को मुंह में रख लिया था ना। भाई वैद्य जी किसी तरह से कन्विंस कर पावे, तूने दवाई को मुंह में रख तो लिया था ना। कमाल, आपने तो बोला था कि दवाई को फ्रिज में रख देना, तो मैंने जाके फ्रिज में रख दी। अब भैया ऐसे कथा सुनोगे तो फिर गिरते पड़ते ही पहुंचोगे वैद्य जी के पास 7 दिन बाद, समझा ना? क्योंकि दवाई तो, आओ जी लाला जी बैठो, दवाई को तो आपने फ्रिज में रख दिया। अब आप पूछेंगे कि फिर जब आप राम नाम की इतनी वकालत कर रहे हैं तो इसकी आदत कैसे पड़े? ये राम नाम जो है ये लेवे कैसे? इसकी शुरुआत जो है ना वो ऐसे करनी है कि जब भी कथा सत्संग में मौका मिले जाओ। आपसे माला लेकर के भजन नहीं होगा। माला लेकर के बैठना हम वक्ता लोग, साधु संत लोग कह तो देते हैं, लेकिन ये संभव है केवल विरक्त व्यक्ति के लिए जो संसारी नहीं है। उपदेश देने के लिए भले ही दे दिया जाए, संसारी व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं हो पाता कि उसे व्यापार भी करना है, महिलाओं को भोजन पानी भी बनाना है, पतियों को दुकान पर भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है,
माला संभव नहीं हो पाती, लेकिन बस पिकनिक की तरह से जब भी ये कुछ समय मिला करे तो इससे क्या है, सुन सुन के भगवान के प्रति मन में प्रेम जागृत होता है। और भक्ति का दूसरा नाम ही प्रेम है। ये अगर चलता रहा तो धीमे धीमे वो बात आई जाए। इस बात को कहने के लिए भी मैं किशोर जी एक आपको छोटा सा दस्तान देता हूं कि किसी बछड़े को आप दिन भर में 50 बार भोजन कराओ, मीन्स चारा खिलाओ, तो क्या वो 10 दिन में बैल बन जाएगा? बैल बनेगा समय पाकर के। बैल बनेगा धीमे धीमे चारा खाएगा, धीमे धीमे जब वो बड़ा होगा धीरे धीरे पानी पिएगा, तब एक दिन जाकर के बैल बनेगा। हम और आप चाहें कि 7 दिन कथा सुन करके और हम भगत हो जाएं, 4 घंटे तक सुन के 28 घंटे में भगत होना चाहें, तो ये तो भगत शब्द तो बहुत ऊंचा है, तो ये संभव नहीं है। कितना भी चारा खिलाओ, जैसे बछड़ा बैल नहीं हो सकता, उसी तरह से हम पूरी तरह से भक्त नहीं हो सकते। इसके लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। क्यों? ये जो कथाएं यहां सुनते हैं, इसकी जो सीख है, ये आत्मसात जब ही होंगी जबकि हमारे हृदय को कोई भी एक सूत्र चोट करे। किसी चीज पर बराबर चोट पड़ती रहती है, तो वहां पर गड्ढा होता ही है, वहां पर लाइन खिंचती ही है। उसी तरह से जब रेगुलरिटी बनी रहेगी तो संभव है कि एक दिन वो समय आ जाए कि हमारे जीवन में भी वो कमल खिले, वो फूल खिले, जिसकी कि हमें आवश्यकता है। कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य की जो चोट पड़ती है ना, यहाँ पर यही समझ आ रहा है। यहाँ पर आप बताएंगे नहीं कि भाई एक फैक्ट्री खोल लो, एक दुकान और खोल लो, एक दुकान ये कर लो, फैक्ट्री, वो तो सब कुछ बताने वाले नहीं है। यहाँ तो हम यही कहेंगे इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, ये बेकार है, वो बेकार है। मीन्स ज्ञान वैराग्य की चोट यहाँ पर डाली जाती है, जिससे कि जो अपने आप को समझते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई और अब हमें ये काम करना चाहिए, वो चोट पड़ती है तो उनका मन उससे अलग होने को पड़ता है। मीन्स जीवन जीने का एक दृष्टिकोण हमें यहाँ से मिलता है।